हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं सीएचओ मेंटर के बारे में एक अपडेट लेके आ चुकी हूँ कि सीएचओ मेंटर क्या होता है। जो भी सीएचओ कैंडिडेट हैं, मीन्स की जो सीएचओ की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सीएचओ मेंटर की। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सीएचओ मेंटर क्या होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो किस लेवल की होती है, साथ में उनका क्या काम होता है और सैलरी कितनी मिलती है सीएचओ मेंटर की पोस्ट पे, और उनका जो वर्क एरिया होता है वो क्या होता है, और साथ में जो आगे का उनका कैरियर ऑप्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लागू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो फिर उसके अंतर्गत ही सीएचओ की पोस्टिंग हुई है, और उसी के अंतर्गत सीएचओ को मतलब ज्वाइनिंग मिली है। और लगभग 29 नवंबर 2021 तक ऑल इंडिया में 56,574 सीएचओ की ज्वाइनिंग हो चुकी है ट्रेनिंग के बाद। तो अभी जो आयुष्मान भारत योजना है बहुत ही ज़्यादा चलन में है, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस योजना का। तो जो गवर्नमेंट है इस योजना पे बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उसके लिए जो सीएचओ की पोस्टिंग हुई है, अभी 3 से 4 साल हुए हैं सीएचओ की ये जो स्कीम है, सीएचओ की जो पोस्टिंग है वो स्टार्ट हुए। तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेट नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी सीएचओ की और इस योजना के अकॉर्डिंग। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जो सीएचओज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके सुपरविजन के लिए एक मतलब पर्सनल होना चाहिए जो सीएचओ के काम को देखभाल करे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक सीएचओ मेंटर की पोस्ट मतलब इस्टेब्लिश कर दी गई है। सीएचओ मेंटर बनने के लिए बहुत सारी योग्यताएं होंगी। तो योग्यता क्या क्या होंगी इसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊं कि सीएचओ मेंटर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। तो उसमें ये होगा कि जो भी सीएचओ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सॉरी जो भी सीएचओ की जॉब कर रहे हैं, तो जैसे उनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उनके काम के एक्सपीरियंस और उनका जो मतलब अपने काम के प्रति जो भी एक्सपीरियंस होगा और उनके काम करने का जो ढंग होगा, उसी के बेस पे जो सीएचओ मेंटर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उसके सिलेक्शन की भी एक क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए सीएचओ मेंटर बनने के लिए। तो सीएचओ मेंटर बनने के लिए आपको सीएचओ के पोस्ट पे 5 साल तक काम करना होगा। और भी सारी योग्यताएं हैं जो जिसकी वो लोग भी सीएचओ मेंटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या योग्यताएं होंगी। सीएचओ मेंटर बनने के लिए आप स्टेट सीएचओ ट्रेनर हो सकते हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। फैकल्टी मेंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज, मतलब अगर आप नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर हो, नर्सिंग कॉलेज के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीएससी सीएससी के मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई एलिजिबल हैं। और फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी इस पोस्ट में। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग अगर है, अगर सीएचओ के पोस्ट पे है तो 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है सीएचओ का, या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, 5 साल एक्सपीरियंस है और सीएचओ के पोस्ट पे है, तो वो इसके लिए प्रेफरेंस में आएंगे। या फिर एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, 2 साल एक्सपीरियंस हो, बीएमएस किया हुआ है, 2 साल एक्सपीरियंस हो, और एमबीबीएस किया हुआ है तो 2 साल एक्सपीरियंस हो, तो ये लोग सीएचओ मेंटर के लिए एलिजिबल हैं। और उनके लिए उनकी जो योग्यता है, मतलब कि वो लोग जो काम कर रहे हैं सीएचओ की पोस्ट पे, तो उस काम में उनका योगदान कितना है, मीन्स कि उनके जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही सीएचओ मेंटर की जो पोस्ट है वो मिलने वाली है। कौन कितना इंसेंटिव ले पा रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये सीएचओ मेंटर का जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, उन्हीं को ये पोस्ट मिलेगी। सभी सीएचओ मेंटर नहीं बनेंगे, और उनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे कि हर 100 से 120 सीएचओ पे एक सीएचओ मेंटर की पोस्टिंग होगी। सीएचओ के बीच में से ही कोई सीएचओ मेंटर बनेगा।
और जो उनका लेवल मैं बताऊं तो सीएचओ के ऊपर ये होंगे सीएचओ मेंटर, और वो 100 से 120 सीएचओ एक सीएचओ मेंटर के अंडर में आएंगे। अभी इनका जो काम क्या होगा, इनका जो काम होगा वो जितने भी सीएचओ उनके अंडर में आ रहे हैं 100 से 150, तो उनके काम का सुपरविज़न करना है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इंसेंटिव उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो फील्ड में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुपरविज़न का काम उनका है सीएचओ मेंटर का। अभी मैं बात करूँ कि इनकी सैलरी कितनी होगी, तो जो सैलरी होगी वो सीएचओ की सैलरी तो होगी ही होगी, और साथ में इनको पर सीएचओ 100 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ, और साथ में इंसेंटिव 50 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि 150 रुपये, 100 रुपीज़ तो कंपलसरी मिलेंगे हर 100 सीएचओ, हर 100 से 120 सीएचओ की अंडर में, अगर 100 से 120 सीएचओ का उनका टारगेट होगा, और उसमें से 100 रुपये पर सीएचओ को इनको मंथली मिलेगा, और 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा इंसेंटिव की, मतलब आप जितना काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग 50 रुपये पर सीएचओ इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो है इनकी सैलरी इंक्रीमेंट है, सीएचओ की जो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, और सीएचओ मेंटर बन जाने के बाद आपको 100 रुपये पर सीएचओ एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ में बात करूं जो इसका क्षेत्र रहने वाला है, ये क्षेत्र आपका पूरा जितने भी सीएचओ होंगे 100 सीएचओ, तो उनके सुपरविज़न के लिए, मतलब उनके सारे सेंटर्स पे इनका जो लेवल है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ तक ये रहने वाला है। और आगे जो इनकी संभावनाएं ये हैं कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सैलरी इंक्रीमेंट होगी सीएचओ मेंटर की पोस्ट पे। अब मैं बात करूं कि सीएचओ मेंटर की जो वैकेंसी होगी, सीएचओ मेंटर की जो पोस्ट होगी वो कब आएगी और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो है वो सीएचओ मेंटर की पोस्ट स्टार्ट कर दी गई है, वो भी आपका 29 नवंबर 2021 से, और अभी यूपी में या फिर अदर राज्यों में स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही सीएचओ मेंटर की पोस्ट स्टार्ट होगी तो उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन होगा। और साथ में मैं ये बता दूं कि उनकी जो ट्रेनिंग होगी, मतलब अगर सीएचओ मेंटर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप सीएचओ मेंटर के तौर पे काम कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। अब जो लोग ऐसा बात करते थे कि सीएचओ के बाद कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, मतलब कैरियर ऑप्शन नहीं है, आप सीएचओ बन के लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाओगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि स्टाफ नर्स में भी प्रमोशंस होते थे, तो अभी सीएचओ में भी एक प्रमोशन देखने को मिल गया। आई होप कि आगे चल के और भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सीएचओ के लिए भी। तो सीएचओ भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सीएचओ की जॉब मिल रही है तो आप उसको ज़रूर करें। ये ना सोचें कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर धीरे धीरे फ्यूचर में जैसे नर्सिंग में एक्सपीरियंस मिलते हैं, वैसे सीएचओ का भी एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। तो आगे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है सीएचओ के लाइन में भी। अभी ये स्टार्टिंग है, आयुष्मान भारत योजना और भी आगे तक डेवलप होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग सीएचओ का जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होने वाला है। तो यहाँ तक मैंने सीएचओ मेंटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और जैसे ही ये यूपी में या फिर अदर राज्यों में स्टार्ट होता है तो आपको मैं इसकी डिटेल भी दे दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको क्या डाउट है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।